कैनेडियन मीडिया सीबीएस न्यूज के हवाले से खबर है, जहां मीडिया रिपोर्ट से बता रही है कि अमेरिका ने ईरान को संदेश भेजा है। मीडिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि मध्यस्थों के जरिए यह मैसेज भेजा गया है। ईरान में प्रस्ताव की समीक्षा लगातार जारी है। देखिए, इससे पहले हमने आपको बताया था कि इनडायरेक्ट बातचीत का दावा भी यहां पर लगातार निकलकर सामने आ रहा था, क्योंकि अमेरिका सीधा कोई नाम यहां पर किसी भी अधिकारी या फिर राष्ट्राध्यक्ष का नहीं ले रहा था। और इसीलिए हमने आपको ये बताया था कि मिस्र, इसके अलावा पाकिस्तान के जरिए भी बातचीत के दावे यहां पर निकलकर सामने आ रहे थे। पाकिस्तान मध्यस्थ का किरदार यहां पर निभा सकता है। हालांकि वो कौन देश है जो मध्यस्थता यहां पर करने के लिए राजी है, वो अभी तक साफ नहीं हुआ है। तुर्की भी इसमें हो सकता है, क्योंकि तुर्की के संबंध भी अमेरिका के साथ भी अच्छे रहे हैं, ईरान के साथ भी अच्छे रहे हैं, क्योंकि तुर्की नेटो का सदस्य भी है। तुर्की, मिस्र, इसके अलावा पाकिस्तान। और देखिए, इजरायल का कहना है कि तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों का कोहराम यहां पर देखने को मिला, जहां पर तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में कई मिसाइलें गिरी हैं और तेल अवीव में कई इमारतों को भारी नुकसान हुआ। तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया ने कुछ देर पहले अभी आप तक पहुंचाई थी। तेल अवीव में कई लोगों के मारे जाने की खबर भी इसको लेकर यहां पर सामने आ रही है। हमने आपको दिखाई वहां पर किस तरीके से आपने देखा भयंकर तबाही देखने को मिली है। कई जो रिहायशी इमारतें थी उनको वहां पर नुकसान पहुंचा, और रिफत लगातार वो रिपोर्ट भी आप तक यहां पर पहुंचा रहे थे। तेल अवीव में ईरानी मिसाइलों ने जहां कोहराम मचाया है, वहां पर फोर्सेस इस वक्त तैनात कर दी गई हैं। रिफत के पास फिर से आपको एक बार लिए चलते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए तस्वीर आप तक यहां पर पहुंचाते हैं कि क्या हालात तेल अवीव में है। रिफत, एक बार फिर से जाएंगे, डिटेल्स आप दीजिए, और अभी क्या वहां पर देखने को मिल रहा है? कोई नुकसान वहां पर हुआ, मरने वालों की कोई संख्या या फिर घायल कोई? देखिए, 6 लोग घायल हुए हैं, अभी प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप देख सकते हैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स एक हाइट से, और यहाँ पे इर्द गिर्द क्या है सब कुछ हम दिखा पाएंगे। और ये देखिए कि भयानक तबाही क्या हुई है। ये वो स्पॉट है जहाँ पे दरअसल मिसाइल गिरा है। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइल दागने का सिलसिला जारी है। पिछले 12 घंटे में 8 से ज्यादा अटैक्स हुए हैं। और ये देखिए, इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है वो तबाह हो जाता है। गाड़ियों का हाल देखिए, गाड़ियां चकनाचूर हुई हैं, जलकर राख हुई हैं। और ये वो स्पॉट है जहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल गिरा है। हालांकि यहाँ पे अब ये देखा जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जिस तरीके से पहले दिनों करता था। क्या कुछ खास मिसाइल जो हैं दागे जा रहे हैं, जो इवेड कर रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम को, वो अब देखने वाली बात होगी। क्योंकि हमने देखा डिमोना में तबाही हुई, अर्द में तबाही हुई, टेल अवीव में तबाही हो रही है, साउथ इसराइल में तबाही हो रही है, नॉर्थ इसराइल में तबाही हो रही है, हाइफा में तबाही हो रही है। तो यही वजह है कि ईरान जो है बातचीत के लिए तैयार नहीं है। शायद अब बहुत ये कहा जा सकता है कि सुपरमैसी के मूड में है और दिखाना चाहता है कि वो भी डैमेज कर सकता है इसराइल में। और ये आप देखिए कि यहाँ पे इस तरीके से सारे एरिया को बंद किया गया है, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है पल पल की खबर पहुंचाने के लिए रिस्क भी लेती है, ताकि हम आज तक वो पिक्चर्स पहुंचा सकें जो यहाँ पे ग्राउंड पे सिचुएशन है। ये देखिए क्या तबाही हुई है, और इस पूरे एरिया को ये आप देख सकते हैं किस तरीके से बंद किया गया। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जो है उस जगह पे पहुंच पाई है जहाँ पे हम आपको ये विजुअल्स दिखा पा रहे हैं। ये देखिए, ये है एग्जैक्ट स्पॉट। ये देखिए आप, क्रेटर कितना बड़ा है, सब कुछ तबाह हो गया है। हालांकि थोड़ी देर बाद ही इसको ठीक करने की यहाँ पे कोशिश की जाएगी, क्योंकि हम फौरन यहाँ पे पहुंचे। जो ही अटैक हुआ उसके बाद हम यहाँ पे पहुंच पाए और हमने देखा कि भयंकर तबाही हुई है। और लगातार यहाँ पे अभी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें यहाँ पे हैं, और अभी इसमें काफी टाइम लगेगा। असेसमेंट की जा रही है कि आखिर क्या हुआ। ये देख सकते हैं आप, अभी और टीमें यहाँ पे इस्राएली डिफेंस फोर्सेस की आ रही हैं, और इस पूरे एरिया को घेरे में लिया गया है। और अभी यहाँ पर आग बुझाई गई है। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की टीमें यहाँ पे थी, और इस पूरे एरिया को अब सर्च किया जा रहा है, और अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि क्या वो कितना जानी नुकसान है। 6 लोगों के घायल होने की तो अभी हमारे पास प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन है, लेकिन एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन क्या पाना अभी मुश्किल है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे इस पूरे एरिया में, ये जो आप पूरी गली देख रहे हैं, अंदर भी काफी सारा डैमेज हो चुका है। इसमें अभी भी यहाँ पे फोर्सेस हैं जो यहाँ पे सर्च कर रहे हैं। और ये वो एग्जैक्ट स्पॉट है जो हम दिखा पा रहे हैं। यहाँ पर ही असल में ये मिसाइल फटा था। और ये देख सकते हैं आप, अभी घरों के अंदर ये फोर्सेस जा रहे हैं, पुलिस है, इसराइली डिफेंस फोर्सेस हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन की टीमें हैं, और अभी पता लगाने की कोशिश की जा रही है घरों के अंदर कि घरों के अंदर क्या हाल है। ये देख सकते हैं आप, ये विजुअल। अभी यहाँ पे असेसमेंट की जा रही है कि कितने लोग घायल हुए हैं, क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। अभी ये देख सकते हैं आप, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग यहाँ पे आए हैं, मैप चेक किया जा रहा है, बताया जा रहा है कौन कौन से मकान जो हैं वो डैमेज हुए हैं, गाड़ियाँ कितनी डैमेज हुई हैं, उसका यहाँ पे लगता है कि असेसमेंट की जा रही है। वही यहाँ पे लिखा जा रहा है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा और कुछ दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
क्या तबाही हुई है, तबाही भयानक है। और इसी तरीके की तबाही हमने अर्द में देखी, हमने डिमोना में देखी। तो उसका मतलब है कि ईरान की तरफ से जो अटैक किए जा रहे हैं, पूरा प्रेशर बिल्ड हो रहा है उससे इसराइल पर भी, यूएस पर भी। और ये देखिए कि जो यहाँ पे फोर्सेस हैं अब ये अंदर जा रहे हैं और अभी इन घरों का असेसमेंट किया जाएगा कि कितना डैमेज है। तो अफरा तफरी का माहौल हर तरफ से है यहाँ पे। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर, जो हम यहाँ से आपको पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि ये इसराइल का टेल है। पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको शिवांगी कि ये एरिया किस तरीके का है। ये कोई दूर वाला एरिया नहीं है। ये देखिए हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे है और इन्हीं हाई राइज बिल्डिंग्स के बीचों बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसराइल का मिसाइल यहाँ के एयर डिफेंस को चीर के यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही हुई है। तस्वीरें यहाँ पर हम यहाँ लगातार देख पा रहे हैं। देखिए आप सबसे पहले न्यूज़ 18 इंडिया पर ये तस्वीरें हमने आपको यहाँ पर दिखाई इजराइल के तेल अवीव से। तस्वीरें आप यहाँ पर देख रहे हैं। लिफरत, हम चाहेंगे क्योंकि आप ऊंचाई पर इस वक्त हैं तो आप भी सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे हालातों में जब भी मिसाइलें गिरती हैं तो ऊंचाई के क्षेत्र में ही ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि छिपने की कोई जगह वहां बचती नहीं है। तो सावधानी बरतते हुए तस्वीरें लगातार आप हम तक दिखाते रहिए। लेकिन कहते हैं ना, भारत में कहावत है रिफत की, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। आम नागरिकों को बहुत नुकसान हो रहा है। उनके घरों का आप देखिए क्या हाल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ध्वस्त दिख रहा है इस वक्त। इजराइल के कई शहरों में टेक्नोलॉजी उनकी कहते थे बहुत एडवांस है, आयरन डोम का इस्तेमाल वो करते थे, एरो सिस्टम भी उनके पास मौजूद है। लेकिन ये तस्वीरें यहां से जो सामने आ रही हैं, इससे ये भी साबित हो रहा है कि कैसे उनको भी भेदते हुए अंदर तक मिसाइलें पहुंच रही हैं। रिफत, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम आयरन डोम की बात करें या फिर एरो 3 इनके पास है, थार्ड है और डेविड स्लिंग है, सब फेल हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी रखा है ईरान ने। हालांकि इसराइल कह रहा है कि अभी तक 400 मिसाइल ही दागे गए। उसका मतलब है कि हजारों मिसाइल अभी भी ईरान के पास है, यानी उनके पास अभी भी शक्ति है। हालांकि यूएस ने दावा किया था 2025 में भी कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी खत्म हो गई है, लेकिन फिर से अटैक किया गया और फिर से वही वो राग अलाप रहे हैं जो पिछले इतने सालों से यूएस और इसराइल अलाप रहा है। तो उसका मतलब है कि ईरान के सामने वाकई वो घुटने टेकने पे मजबूर हो रहे हैं, जिस तरीके के हालात यहाँ पे बने हुए हैं। और आपने कहा कि नागरिकों के पे क्या हाल हो रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि कुछ जगह पे प्रोटेस्ट भी हुए थे और वो चाह रहे थे कि ये जंग का सिलसिला रुके। और कुछ पार्टीज जो हैं वो ये भी चाह रहे हैं कि ये जिस तरीके के हालात इस मिडिल ईस्ट में बने हैं ऐसा कभी ना हो। उस चीज के लिए प्रोटेस्ट भी हमने देखा कि यहाँ पे हो रहे थे। और ये आपको दिखाऊंगा मैं न्यूज़ 18 इंडिया पे एक्सक्लूसिव विजुअल्स उस स्पॉट से जहाँ पे जोरदार अटैक हुआ है, जहाँ पे तबाही हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे इस वक्त हालात क्या हैं। हालांकि न्यूज़ 18 इंडिया की नजर जो है इस पूरे एरिया पे बनी हुई है। इर्द गिर्द का एरिया मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बात करने की। सर, वुड यू लाइक टू टेल समथिंग? सर, व्हाट हैपेंड, वेयर वर यू दैट टाइम प्लीज? Where are you from? I'm from India. Oh, India. Hi. Yeah. How are you? We are fine. Okay, would you like to tell us what happened that time? It's just as you see. It's 7:30 while my wife and me were lying in the bed, Yeah. and a big we ran to the shelter, Okay. and then in a second after we entered the shelter, a big boom and the walls were moving, and you see the damage here in the flat and here. Huge damage around. तो ये इनका घर है जहाँ पे हम हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हुई है। कह रहे हैं कि ये सोए हुए थे, सायरन बज गई और ये फौरन शेल्टर में चले गए। अगर शेल्टर में नहीं गए होते तो शायद जानी नुकसान इनका भी हो सकता था। तो फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि जब भी ये सायरन बजती है तो फौरन लोग जाते हैं शेल्टर में। उसकी वजह से यहाँ पे जानी नुकसान नहीं होता है, माली नुकसान बहुत हो रहा है और बार बार हो रहा है। ये तबाही आप देख सकते हैं किस तरीके की यहाँ टेल अवीव में हुई है। दूर दूर तक यहाँ पे तबाही के मंजर देखने को मिल रहे हैं। जी बेशक बेहद भयावह तस्वीरें इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। रिफत, आप भी अपना ख्याल बेशक वहां पर रखिए और न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए सारी तस्वीरें हम रियल ग्राउंड जीरो से इजराइल से आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए, ईरान अमेरिका इजराइल जंग का आज 25वां दिन इसी के साथ हो चला है। हालात गंभीर हैं, दोनों तरफ से एक दूसरे पर जमकर कई मिसाइलें गिर रही हैं। हर तरफ तबाही और दहशत का मंजर है, जैसा हमने आपको दिखाया भी। और इस बीच अमेरिका की तरफ से ईरान को जंग में 5 दिन की मोहलत दिए जाने का ऐलान भी कर दिया गया, जिससे कूटनीतिक समाधान की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही बातचीत और संभावित समझौते की उम्मीदों के बीच वैश्विक बाजारों में हलचल तेज है। खासकर अमेरिकी शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिला, जहां निवेशकों ने कच्चे तेल में भारी निवेश कर दिया, जिससे अमेरिकी बाजार में तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई और बाजार में बढ़त दिखी है। हालांकि अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि ट्रंप के 5 दिन के युद्ध विराम वाले बयान से कुछ देर पहले ही
निवेशकों ने क्रूड ऑयल में करीब 5400 करोड़ का निवेश किया था। समंदर में जला अमेरिका का महाबली। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका पर दबाव। थक गए सैनिक, परेशानी में ट्रम्प। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिका का सबसे ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड अब खुद संकट में घिर गया है। कभी समुद्री दैत्य कहे जाने वाले इस जहाज पर लगी आग ने अमेरिकी ताकत की असली हालत उजागर कर दी है। पिछले हफ्ते जहाज के लॉन्ड्री सेक्शन में लगी आग को बुझाने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लग गया। आग पर तो काबू पा लिया गया, लेकिन इसके बाद जो हालात बने उसने इस महाबली की कमजोरियां सामने ला दी। 30 घंटे तक चलता रहा सुपर कैरियर। 600 सैनिक बेघर, फर्श पर सोने को मजबूर। आग के बाद 600 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों के बिस्तर जल गए। हालत यह है कि अमेरिकी सैनिक फर्श और टेबल पर सोने को मजबूर हैं। धुएं की वजह से कई सैनिकों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जबकि कुछ सैनिकों के घायल होने की भी खबर है। तबाह हुआ जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम। न कपड़े धुल रहे, न टॉयलेट चल रहे। जहाज का लॉन्ड्री सिस्टम पूरी तरह से जल चुका है, जिसकी वजह से सैनिक अपने कपड़े भी नहीं धो पा रहे हैं। इसके अलावा 650 टॉयलेट वाले इस विशाल जहाज में अब हालात ऐसे हैं कि सैनिकों को टॉयलेट के लिए 45 मिनट तक लाइन में लगना पड़ रहा है। दुनिया का सबसे महंगा एयरक्राफ्ट कैरियर अपनी ही क्रू को बुनियादी सुविधाएं देने में जूझ रहा है। 11 महीने की तैनाती, थक चुका महाबली। क्या इसीलिए ट्रंप मांग रहे हैं दुनिया से मदद? करीब 4500 सैनिकों और फाइटर पायलट्स के साथ ये जहाज पिछले 11 महीनों से लगातार मिशन पर तैनात है। माना जा रहा है कि इतनी लंबी तैनाती से जहाज और उसके क्रू दोनों पर भारी दबाव पड़ता है, जिससे उनकी क्षमता और कार्यक्षमता प्रभावित होती है। इस यूएसएस फोर्ड को पहले वेनेजुएला मिशन में लगाया गया था और अब इसे ईरान के खिलाफ चल रहे जंग में उतारा गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुले तौर पर दुनिया के देशों से सहयोग की अपील कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और जमीनी हालात को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिका को अब अपने सहयोगियों की जरूरत पहले से ज्यादा महसूस हो रही है। ताकतवर दिखता अमेरिका अंदर से कमजोर। ऊपर से ताकत का प्रदर्शन करने वाला अमेरिका अंदर से कई चुनौतियों से जूझता दिख रहा है।